उत्तर प्रदेश के लोगों की तरक्की के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया है। उत्तर प्रदेश अब बनेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा केंद्र। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का उत्तर प्रदेश में होगा निवेश। लगेंगी दर्जनों बड़ी फैक्ट्रियां। 10 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी 15% से ज्यादा की छूट। इलेक्ट्रिक वाहन ही नहीं, सभी कल पुर्जे भी उत्तर प्रदेश में ही होंगे तैयार। योगी आदित्यनाथ ने 2022 से 2027 के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की घोषणा कर दी है। ईवी पॉलिसी ड्राफ्ट के अनुसार इस नीति के अमल में आने से उत्तर प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश मिलेगा। वहीं इस नीति के चलते 10 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर तैयार होंगे। इस ईवी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी और अन्य संबंधित कल पुर्जों के विनिर्माण का ग्लोबल हब बनाना है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022-2027 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस पॉलिसी का लक्ष्य पूरे राज्य के परिवहन को 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाना है, यानी उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के वाहन समाप्त हो जाएंगे। अगर यह नीति वाकई में धरातल पर अच्छे तरीके से उतार दी गई तो उससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य को हजारों करोड़ों का मुनाफा होगा, बल्कि 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर राज्य सरकार की ओर से 15% की सब्सिडी भी देने की तैयारी है। ईवी पॉलिसी 2022-2027 के मुताबिक इस नीति के अमल में आने के बाद उत्तर प्रदेश में दर्जनों बड़े उद्योग लगेंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा उछाल मिलेगा। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इको फ्रेंडली माहौल तैयार करना चाहती है। इसके लिए राज्य में 2 पहिया से लेकर 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक बस, ट्रक आदि की खरीद पर 15% की छूट दी जाएगी। वहीं राज्य में ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी माफ कर दिया जाएगा और रोड टैक्स भी पूरी तरह से फ्री होगा। ईवी पॉलिसी के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी सप्लाई इक्विपमेंट, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑन बोर्ड चार्जेस, व्हीकल कंट्रोल यूनिट और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को भी कवर किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के लागू होने के 3 साल तक सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स से 100% छूट दी जाएगी। इसके बाद चौथे और 5वें साल में यह छूट 50% कर दी जाएगी। ईवी पॉलिसी लागू होने के 1 साल बाद तक इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों की खरीद के लिए सरकार की ओर से 15% की छूट भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, योगी सरकार यह भी चाहती है कि सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक कर दिया जाए, यानी उत्तर प्रदेश सरकार में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी वाहन ईवी होंगे, इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, यानी डीजल और पेट्रोल वाहन उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी बेड़े से अलग हो जाएंगे। यानी अधिकारियों की गाड़ियां और रोडवेज की सभी बसें भी इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। 2 लाख 2 व्हीलर्स को छूट प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए का एक स्पेशल बजट दिया जाएगा। योगी सरकार की ईवी पॉलिसी के अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को भी इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। इनके परिचालन के लिए सड़कों को चयनित किया जाएगा और ऐसी सड़कों पर ई बसों और ई वाहनों का संचालन किया जाएगा। 2030 तक सरकार चाहती है कि सारे सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएं और बड़े पैमाने पर आम लोग भी डीजल और पेट्रोल वाहनों को छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। सरकारी कर्मचारियों को भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में खास तौर पर गो इलेक्ट्रिक कैंपेन की शुरुआत की जाएगी। ईवी पॉलिसी को सही से लागू कराने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कमिश्नर की अध्यक्षता में 12 अधिकारियों की कमेटी भी गठित कर दी गई है। योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों के आसान इस्तेमाल के रास्ते में आने वाली मुश्किलों को भी चिन्हित कर लिया है। इसके लिए ईवी पॉलिसी में सारी व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। सभी शहरों में हर 9 किलोमीटर की परिधि में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा होगी।
एक्सप्रेस वे पर हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इसके अलावा पार्किंग, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, पेट्रोल पंप, सरकारी बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थानों और शॉपिंग मॉल्स में भी चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य होगा। चार्जिंग स्टेशन के लिए 10 साल के लिए लीज पर जमीन भी दी जाएगी। पहले 2000 चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकार 20% यानी अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी भी देगी। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ भी अब नितिन गडकरी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो भी यह समझ रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से हर तरह से देश का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें विदेशों से बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करना पड़ता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। और दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल वाहनों की वजह से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। हमारी कुदरत प्रदूषित हो रही है, जिसकी वजह से लाखों लोग बीमार हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों से एक तरफ जहां पर्यावरण साफ होगा, दूसरी तरफ सरकार की अर्थव्यवस्था को भी तेजी मिलेगी, क्योंकि डीजल पेट्रोल आयात करने में जो करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं उनकी बचत होगी। दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल होने की वजह से वातावरण शुद्ध होगा, सड़कों पर शोर शराबा भी नहीं होगा और आम जनता के भी काफी पैसे बचेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी आपको कैसी लगी? आप भी यदि सरकार को कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। द इंडियन ओपिनियन को सब्सक्राइब करें। यदि आप YouTube पर देख रहे हैं इस खबर को तो YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें। ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमारे सभी वीडियो पर जरूर देते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन ओपिनियन।